मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा। जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है तो सिर कलम करेगा उसको मैं 500 रुपए का इनाम दूंगा। जो उनकी जीभ काटेगा उसको मैं 300 दूंगा और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाक कान काटेगा उसको मैं 200 रुपए दूंगा, क्योंकि इसकी औकात इससे ज्यादा नहीं है। पठान बनी हुई है, उसमें हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है। फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हिंदू धर्म को मानने वाले इस देश का लोकतंत्र और मानवता का विश्व खुद तय करे ऐसे खूंखार दरिंदे को आतंकवादी कहेगा या किसी धर्म का धर्माचार्य, भेड़िया कहेगा या महंत, मवाली कहेगा या साधु। लेकिन 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 इस देश के सारे गंजेड़ियों, भंगेड़ियों, चरसियों के लिए एक खुशखबरी है। और खुशखबरी यह है कि तुम अपने माथे पर भभूत लपेटकर, राख लपेटकर, गले में कंठी माला लपेटकर अपने आप को हिंदुओं का जगत गुरु घोषित कर सकते हो। और इसके बाद तुम चाहे किसी को गोली मारने की बात करो, किसी के कत्लेआम की बात करो, किसी की सुपारी लो, मवालियों की फौज बनाओ, कोई नहीं रोकेगा। बड़े बड़े नेता तुमको सलाम ठोकेंगे, तुम्हारे चरणों में शीश नवाएंगे और तुम्हारे थूक को भी ईश्वरीय अर्घ समझकर चाट जाएंगे, बांट जाएंगे। हमको पता है कि आपको इस बात पर घिन आ गई होगी, हंसी भी आ सकती है, लेकिन हंसिए मत, क्योंकि यह बात सच है। अयोध्या की धार्मिक बिरादरी का एक ऐसा ही मवाली है। मवाली गुंडा, दुष्ट, हालांकि इस आदमी के लिए बहुत सम्मानित शब्द है, असल में यह आतंकवादी है, देशद्रोही है, इससे भी ज्यादा संविधान और लोकतंत्र का दुश्मन है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसका असली नाम कोई नहीं जानता। इसने खुद ही अपना नाम रख लिया है और नाम भी कमाल का रखा है, तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। इसमें नाम का है, आप ढूंढ लीजिएगा। यह बेशर्म खुद ही खुद को जगत गुरु बताता फिरता है। मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य। इस आतंकवादी से पूछा जाना चाहिए कि तुम किसके ईश्वर हो जो पीठाधीश्वर कहते हो? तुम्हारा जगत कौन सा है जो जगत गुरु कहते हो? तुम किस विषय के आचार्य हो? इन तीनों सवालों का जवाब इसके पास एक ही होगा, दंगा फसाद ब्रिगेड। हर हिंदू ऐसे आतंकवादियों पर शर्मिंदा है। आपको लग सकता है कि यह ज्यादा हो रहा है, लेकिन असल में यह कम है। यह मुफ्तखोर पिद्दी कभी शाहरुख खान को काट देने की बात करता है, कभी स्टालिन को मार देने की बात करता है, तो कभी किसी और को मिटा देने की बात करता है। लेकिन अब इस आतंकवादी ने खुलेआम उत्तर प्रदेश के बड़े पिछड़े नेता, अंबेडकरवादी, कट्टरपंथ के विरोधी, समानता और न्याय की बात करने वाले, पोंगापंथी का विरोध करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मारने की बात की। जो आदमी खुद दूसरों के फेंके हुए टुकड़ों पर पलता हो, फोकट का तरमाल उड़ाता हो, हवन भभूत अनुष्ठान भी चंदाखोरी से करता हो, वो मुफ्तखोर कह रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को गोली मार दूंगा और जो मारेगा उसको 25 करोड़ दूंगा। कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा, उसके घर भिजवा दूंगा और उसकी विधिक सहायता करूंगा, क्योंकि इसने सारी हदें पार कर दिया है। अब इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद भी अगर इसको कोई गोली नहीं मारा तो जरूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं इसको गोली मारूंगा। अब आप ही बताइए, यह आतंकवादी नहीं है तो क्या है? यह हमास, अलकायदा या आईएसआईएस से कम कैसे हुआ? सीधे सीधे गोली मार देने की बात कर रहा है। यह दरिंदा क्या भारत का जज है? यह आतंकी क्या भारत की अदालत है? यह मवाली क्या भारत की न्याय व्यवस्था है? यह भी छोड़ दीजिए, यह आतंकवादी क्या भारत की सरकार है? और अगर यह इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर यह किस हक से गोली मारने के लिए लोगों को खुलेआम उकसा रहा है? और ऐसा इसने कोई पहली बार नहीं किया है। इसके पहले इसने 10 करोड़ रुपए का इनाम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का सिर काटने वाले के लिए किया था। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य आज मैं 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। जो डीएम के नेता उदयनिधि का सर काट के ले आएगा वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार। और इसके बाद भी अगर कोई नहीं ले आया तो हम तलवार तैयार कर लिए हैं, मैं स्वयं रवाना होऊंगा और उसका सर काटूंगा। यह मुफ्तखोर सीधे सीधे तलवार से सिर उतार लेने का ऐलान करता है और कानून के पहरुए इस आतंकवादी के बर्बर अभियान पर चुप बैठे रहते हैं, नतमस्तक, हाथ जोड़कर।
और अब साधु संत जो सनातन विरोधी जिहादी है, इनका वध करने के लिए तैयार है। अगर ये लोग इस फिल्म को नहीं रोके, अगर यह पठान फिल्म नहीं रोकी गई, तो निश्चित रूप से इन जिहादियों का वध हम लोगों के हाथ होगा। भभूत और गेरुआ लपेटने वाला यह लंपटानंद भारत की व्यवस्था का वो नासूर है जो हिंदू धर्म की आस्थाओं को किसी गिद्ध की तरह नोच रहा है। इसके पहले इस मुफ्तखोर गुंडे ने शाहरुख खान के बारे में भी ऐसी ही बातें की थी। पठान फिल्म की रिलीज के बाद आईएसआईएस के भेड़ियों से भी ज्यादा खतरनाक सोच के इस गुंडे ने शाहरुख खान को जिंदा जला देने का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया। आज हमने जो है शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है और मैं खोज रहा हूं, अगर वो कहीं मिल गया फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। हिंदू धर्म पर किसी विषैले सांप की तरह कुंडली मारकर बैठा यह सांप आखिर किस हक से ऐसी दरिंदगी के ऐलान किया करता है? और इसके आगे न कानून का कोई वश चलता है, न पुलिस का, न अदालत का, न जज का, न सरकार का। सिर्फ एक हक से कि यह फर्जी मुफ्तखोर जगत गुरु चंदाखोरी के पैसे से रोली लगाता है, चंदाखोरी के पैसे की माला पहनता है और चंदाखोरी के पैसे पर ही जीता है। जिसकी पूरी जिंदगी मुफ्त की पत्तल चाटते हुए गुजर रही हो, वो एक जनप्रतिनिधि को, पूर्व मंत्री को, विधानसभा के पूर्व नेता को, पूर्व नेता प्रतिपक्ष को, लगातार 6 बार के विधायक को, एक पद्मश्री को सीधे सीधे गोली मार देने और मरवा देने, काट देने, जला देने की बात कर रहा है। कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है तो सिर कलम करेगा, उसको मैं 500 रुपए का इनाम दूंगा। जो उनकी जीभ काटेगा उसको मैं 300 दूंगा, और स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाक कान काटेगा उसको मैं 200 रुपए दूंगा। कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा। फिल्म जिहादी शाहरुख खान, उसको मैं जिंदा जला दूंगा। 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रहा हूं। जो डीएम के नेता उदय निधि का सर काट के ले आएगा, वो हमसे 10 करोड़ रुपए का ले जाए पुरस्कार। ये मवाली डंके की चोट पर स्वामी प्रसाद मौर्य की सुपारी दे रहा है। 10-20 करोड़ रुपए किसी का सर कलम करने, गोली मार देने पर बांट देने की बात तो ये ऐसे करता है जैसे इसके हाथ का मैल हो। अगर कल को स्वामी प्रसाद मौर्य को या स्टालिन को या शाहरुख खान को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इस देश में 50-50 हजार रुपए में कत्ल करने वाले सुपारी हत्यारे घूम रहे हैं। 25 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। छोटे मोटे मंत्रालयों का बजट होता है राज्यों में 25 करोड़ रुपए। क्यों नहीं ईडी इसके घर पर छापा मारता कि भाई तू तो अपनी लंगोट भी भीख के पैसों से बांधता है, दया के फेंके हुए टुकड़ों पर पलते हो, चंदाखोरी पर जीते हो, तुम्हारे पास हर 6 महीने पर 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए आते कहां से हैं? कहां है सीबीआई के खुर्राट अफसर जो पता करें कि यह दरिंदा किसके दम पर देश के चुने हुए नुमाइंदे और पद्मश्री को उड़ा देने और सिर कलम कर देने की बातें किया करता है? क्यों नहीं एनआईए इस आतंकवादी को घसीट कर अदालत में खड़ा करता है कि बता मुफ्तखोर, तुम्हारे पास इतने हथियार कहां से आए? उसका लाइसेंस किसने दिया? यह देशद्रोही खुलेआम संविधान की तौहीन करता है और कहता है कि भारत के संविधान में देशद्रोही बातें लिखी हुई हैं और उन्हें मिटा देना चाहिए। इस दरिंदे ने कुछ ही समय पहले कहा था कि संविधान में 42वें संशोधन में तमाम राष्ट्र विरोधी धाराएं जोड़ी गई। जितने यहाँ के मुसलमान हैं वो भी रोहिंग्याओं के साथ मिलकर के एक तरफ से हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं, और उसी तरह जो है तो तमिलनाडु में हो रहा है, केरल में हो रहा है। जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है उनको पाकिस्तान से प्रेम है, लेकिन हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत है। ये हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान के वजूद को मिटाना चाहते हैं। इसलिए अब आवश्यक है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। संविधान की रक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाया जाएगा। इस गुंडे की हिम्मत कैसे होती है संविधान को देशद्रोह की किताब बताने की? यह बात कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इससे आगे का सवाल यह है कि अलकायदा और हमास से भी खतरनाक यह दरिंदा अभी तक बाहर कैसे है? इसके खिलाफ यूएपीए की धारा तामील क्यों नहीं की जा रही? एक जनप्रतिनिधि को उड़ा देने की खुली धमकी देने वाला खुला सांड बना घूम रहा है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी आदित्यनाथ की सरकार इस दरिंदे के सामने थरथर कांप रही है। भाजपा की सरकार इस दरिंदे के सामने थरथर कांप रही है। पूरी पुलिस मशीनरी ने इस पर आंखें मूंद ली हैं। क्या इस गंभीर धमकी को नजरअंदाज किया जा सकता है? जरा सोच कर देखिए, अगर किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने यही बात बीजेपी के किसी नेता या किसी हिंदू धर्मगुरु के बारे में की होती
उसकी चौखट उखाड़ कर ले गई होती यही पुलिस, बुलडोजर चला चुकी होती यही सरकार। लेकिन सच ये है कि ऐसे आतंकवादी और दरिंदे राम राज के खंभे बने फिर रहे हैं, और हमारी तरह के लोग कुछ बोलेंगे तो हम ही को जेल में डाल दिया जाएगा, हमारे ही खिलाफ यूएपीए लगा दिया जाएगा, हमें ही देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा, और यह देश जय बोलता रहेगा ऐसे मुफ्तखोर, चंदाखोर, गुंडे, मवाली, दरिंदे बाबाओं की। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करिए। नमस्कार।